हेलो दोस्तों, कल आपको अनुपात एवं समानुपात के बारे में कुछ प्रश्न बताए थे। आज भी मैं आपको अनुपात एवं समानुपात के बारे में कुछ प्रश्न बता रहा हूँ। आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? आज का पहला क्वेश्चन है, कुछ धन ए बी और सी के बीच, कुछ धन ए बी और सी के बीच 2:5:7 के अनुपात में बांटे गए हैं। यदि C का हिस्सा कुल धन का 50% हो तो A का हिस्सा क्या होगा? दोस्तों A का हिस्सा क्या होगा? यहाँ पे देखो A का मान 1000, B का 800 रुपये दिया गया, C 70 और D DI आंकड़े अपर्याप्त है। DI का मतलब क्या होता है? आंकड़े अपर्याप्त है। तो इनमें से कौन सा सही होगा? यहाँ पे देखो दोस्तों, अनुपात दिया गया है A अनुपात B अनुपात C। यहाँ पे देखो 2 A का मान 2, B का 5 और C का मान कितना है दोस्तों? यहाँ पे देखो 7 दिया गया है। फिर देखो C का हिस्सा कुल धन का 50% है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कुल धन नहीं दिया गया, यहाँ पे कुल धन नहीं दिया गया। ए का हिस्सा आप याद कर सकते हो या नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो कुल धन का हिस्सा 50% हो, सी का हिस्सा दिया गया लेकिन 50% इसमें यह नहीं दिया गया है कितना रुपए है, तो यानी कुल धन भी नहीं दिया गया। कुल धन नहीं देने के कारण आप इनको हल नहीं कर सकते। ये इसका उत्तर कौन सा आएगा दोस्तों? यह वाला उत्तर आएगा। कौन सा आएगा? आंकड़े अपर्याप्त है। इसी प्रकार दोस्तों आपको 2 नंबर क्वेश्चन है, इनको हल करना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, इनको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी धन को यदि किसी धन को P और Q में इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया कि P के हिस्से का तिगुना P के हिस्से का बांटा गया कि P के हिस्से का तिगुना और Q के हिस्से का 5 गुना, Q के हिस्से का 5 गुना के बराबर है, तो Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा है? पूरे धन का कौन सा है? यहाँ पे देखो A का मान दिया गया 3/8 भाग और B का दिया गया है 8/3 भाग और C का दिया गया 1/2 भाग।
और डी दिया गया है नॉन, कुछ भी नहीं है, यानी इनमें से कोई भी नहीं है। यहाँ पे देखो छात्रों प्रश्न क्या दिए गए दोस्तों आपको, यदि किसी धन को P और Q में, किसी धन को P और Q में इस प्रकार बांटा गया है कि P के हिस्से का तिगुना, P के हिस्से का तिगुना और Q के हिस्से का 5 गुना के बराबर है, तो Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा है? Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा है? यहाँ पे देखो दोस्तों ये प्रश्न दिया गया, इनमें से A नंबर है 3/8 भाग, B का है 8/3 भाग और C का 1/2 भाग और D का 9, यानी कुछ भी इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न को कैसे हल करना है, यह प्रश्न दिया गया है, कैसे हल करेंगे, इस प्रश्न को हल कैसे करना है। यहाँ पे देखो P और Q कितना है, P और Q यहाँ पे देखो बराबर है। यहाँ पे देखो P का हिस्से का तिगुना, ये 3 गुना, Q के हिस्से का 5 गुना, कितना है 5 गुना, और ये देखो P के हिस्से का तिगुना और Q के हिस्से का 5 गुना के बराबर है, दोनों क्या है बराबर है। फिर देखो यहाँ पे देखो दोस्तों ये बराबर है, P है P, ये पे Q है, ये बट्टा में आ जाता है। यहाँ पे देखो पहले आपको ये प्रश्न इस तरह बताया गया, ये P है, P आगे, ये Q बट्टा में आ जाता है, ये Q है, जैसे संख्या के साथ में गुणा में, यानी यहाँ पे गुणा में कोई संख्या हो तो ये बट्टा में आ जाती है बराबर में। बराबर यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे देखो ये 3 है, ये बट्टा में आ जाती है, यानी P/Q, इसका मतलब क्या होता है, ये अनुपात में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, P का मान 5 है, Q का मान 3 है, तो देखो यहाँ पे P/Q, यहाँ पे देखो दोस्तों P का मान कितना है 5/3। फिर देखो दोस्तों Q का हिस्सा, प्रश्न में क्या लिखा है, Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा है? पूरे धन का मान देखो कितना है, इनका योग 5 और 3 कितना है, इनका योग 8 है, अनुपात का योग कितना है, पूरे धन का योग हो गया 8, यानी Q का पूरे धन का, Q का मान देखो यहाँ पे देखो दोस्तों Q का मान कितना है 3 और पूरे धन कितना है, कुल धन 8 है, 3/8 भाग, कितना है 3/8 भाग, यानी इसमें कौन सा सही है, A नंबर वाला सही है, Q का हिस्सा पूरे। हेलो दोस्तों, आपको मैं लगातार न बता करके प्रश्न आपको टुकड़ों में बता रहा हूँ, क्योंकि ये फोन और हीटिंग होकर के बंद हो जाता है, इसलिए आपको टुकड़ों में बता करके एक वीडियो जोड़ करके मैं बना रहा हूँ, इसलिए आपको मैं ज़्यादा प्रश्न नहीं बता पा रहा हूँ। दोस्तों आपको पता है आपको पसीने से नहाना है, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा। दोस्तों आपको पसीने से नहाना है, आपको इतिहास बदलना है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, इनको कैसे हल करना है दोस्तों। यहाँ पे देखो 651 रुपये को A, B और C के बीच इस प्रकार बांटा गया कि A का 2 गुना, B का 3 गुना और C के 5 गुने के बराबर है, तो C का हिस्सा होगा। दोस्तों C का हिस्सा होगा कितना होगा, 226 रुपये, 120 रुपये और C का 126 रुपये और D का 426 रुपये। दोस्तों इस प्रश्न को कैसे हल करना है, यहाँ पे देखो अनुपात A, यहाँ पे कितना दिया गया है, A बराबर B बराबर C। यहाँ पे देखो दोस्तों दिया गया A का 2 गुना, A का 2 गुना, B का 3 गुना और C का 5 गुना। यहाँ पे देखो A का 2 गुना और B का 3 गुना और C के 5 गुना दिया गया है। फिर देखो यहाँ पे देखो दोस्तों टोटल योग कितना है
ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग 651 है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों ये ढक ढकिया नियम है, इनको लगाएंगे। यहाँ पे इस तरह ढकना है। ए का मान कैसे आएगा, अनुपात निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ पे देखो इसको ढकेंगे तो 5 3 5 दिया 15 अनुपात। फिर देखो इनको ढकेंगे तो 1 पंजे पंजे 2 पंजा 10। फिर इनको ढकेंगे 1 3 3 2 3 6। तो ये ढक ढकिया नियम लग जाएगा। दोस्तों आपको पता है इनका योग कितना होगा, 15 10 25 25 और 6 31 31, यानी इन तीनों का योग कितना है 31 और कुल योग कितना है 651 रुपए है। तो यहाँ पे देखो इसके बराबर किसका है 651 मान है। एक बराबर 651 ये बट्टा में आ जाएगा 31। यहाँ पे देखो कितनी बार जाएगा, ये 21 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 31, कट जाएगा ये 31 के पारे से 21 बार। यहाँ पे देखो फिर देखो दोस्तों आपको पता है इसमें पूछा क्या है, सी का हिस्सा होगा। यहाँ पे देखो सी का हिस्सा कितना है 6। तो सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 21 से गुणा कर देंगे तो 21 पंजे 105, 21 6 की 126। कितना आगे सी का, यहाँ पे देखो दोस्तों सी का हिस्सा होगा तो सी का हिस्सा कितना 126 रुपए है। यानी आपको ये पूछ ले, यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे बी का हिस्सा कितना होगा। बी का पूछने पर कितना हो जाता है 21 से गुणा करना है। ये 21 है, इनसे गुणा करना है। 21 को 10 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाता है 210। बी का पूछने पर 210। ए का मान पूछे ए का हिस्सा कितना होगा, तो दोस्तों ए का पूछने पर आपको यहाँ पे कितने 21 से गुणा करना है और 21 और 15 को गुणा करने पर ए का हिस्सा आ जाता है। आपको किसी का भी पूछने पर आप इनको